Once the student open the maths book, chapter 6, algebraic expression. पिछले जो वीडियो में हमने आपको बताया था वो ये कि algebraic expression होता क्या है और उनके जो algebraic expression के टर्म हैं उन टर्म्स के कोएफिशिएंट कैसे आप फाइंड करेंगे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ये आपको हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। कुल 4 टाइप्स इसमें दिया हुआ है, मोनोमियल, बायोनॉमियल, ट्राइनॉमियल, पॉलिनॉमियल। अब मोनोमियल किसे कहेंगे? An algebraic expression having one term is called monomial. For example, monomial अगर है तो x 2x स्क्वायर 3yx 3yz माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z, जितने भी यहाँ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसमें सिर्फ वन टर्म है। हम आपको बताए थे कि आप टर्म्स कैसे काउंट करेंगे कि किस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। अब सपोज दैट ये 2 टर्म्स हैं आपके, 2 टर्म्स 2x प्लस 3y। अब ये देख रहे हैं आप कि 2 टर्म्स हैं 2x और 3y। अगर इनके बीच में प्लस आर माइनस कुछ भी लगा है, प्लस लगा है और माइनस लगा है, तो ये 2 टर्म्स माने जाएंगे। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला? ये निकला कि टर्म्स ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से सेपरेट होते हैं, मल्टीपल और डिवीजन से नहीं। अब जैसे यहाँ 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 और x स्क्वायर के बीच में क्या है? मल्टीपल का साइन है, तो ये एक ही टर्म्स माना जाएगा। या कहीं फिर इस तरह से लिखा हुआ है x/3, तो ये डिवीजन में है, ये भी सिंगल टर्म है यानी 1 टर्म्स है। तो अगर कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है उसमें ओनली 1 टर्म है तो उसे मोनोमियल कहेंगे। अब बायोनॉमियल देख लीजिए। बायोनॉमियल कंफ्यूज थोड़ा मत होइएगा। सेकंड जो आपका है बायोनॉमियल, बायोनॉमियल क्या है? देखिए जैसे ये लिखा है x+2, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 वेरिएबल एंड 1 कांस्टेंट, तो 2 टर्म्स हो गए। तो अगर कोई ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हैं तो ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को बायोनॉमियल कहेंगे। x प्लस वाई लिखा है या x स्क्वायर प्लस y लिखा है, मीन्स 2 टर्म्स होने चाहिए। अगर 2 टर्म्स है तो ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को बाइनॉमियल कहेंगे। सिमिलरली ट्राइनॉमियल, ट्राइनॉमियल यानी जिस तरह से मोनोमियल में 1 टर्म होता था, बाइनॉमियल में 2 टर्म, इसी तरह से ट्राइनॉमियल में 3 टर्म्स होना चाहिए। अगर किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनॉमियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस z, ये 3 टर्म्स हो गए। तो अब इसमें देखिए ये 3 टर्म्स हैं इसलिए इनको ट्राइनॉमियल कहेंगे। और 4th जो लास्ट है वो क्या है? पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल्स किसे कहेंगे? पॉलिनॉमियल। देखिए ये पॉलिनॉमियल जो है आपका, कहने के लिए तो ये 4th नंबर पे आया, तो इसका मतलब है कि 3 टर्म्स से ज़्यादा होना चाहिए तब उसे पॉलिनॉमियल कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म्स, यानी ट्राइनॉमियल को भी पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ट्राइनॉमियल को भी पॉलिनॉमियल आप कह सकते हैं। तो an algebraic expression having more than 2 terms is called a polynomial.
फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। अब ये आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की श्रेणी में नहीं आता, उस सीरीज में नहीं आता है, क्योंकि इसमें 4 टर्म है। तो इस जब आप यहाँ आपको क्लासिफाई करने के लिए कहे कि ये किस प्रकार का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आप अगर 3 टर्म्स से ज़्यादा है, यानी मोर देन 3 टर्म्स, तो आप उसको पॉलिनोमियल से कहेंगे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट दिया है आइडेंटिफाई, एक्सरसाइज 6.1 निकालिए, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको कांस्टेंट और वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं और कौन कौन से कांस्टेंट हैं, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। सेकंड देखिए, राइट ऑल द टर्म ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें आपको सभी टर्म्स को अलग अलग उसको लिखना है। जैसे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 13x प्लस 31y माइनस 13। अब इनके अलग अलग टर्म्स अगर आपको लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है 13x, कामा लगाएंगे। सेकंड टर्म क्या है 31y, और थर्ड टर्म क्या है माइनस 13। देखिए इस चीज़ को केयर करिएगा, ये टर्म्स आपका निगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है, आपको हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अगर टर्म्स अगर निगेटिव है तो उसका साइन जरूर इंडिकेट किया जाएगा। और कल हम फैक्टर करना भी बताए थे, थर्ड क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ तक आप कर लीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बताएंगे आपको। धन्यवाद।